प्रयागराज महाकुंभ का 41वां दिन। शनिवार की वजह से आज भारी तादाद में श्रद्धालुओं का सुबह से ही संगम पहुंचने का सिलसिला जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर करीब 1 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अरैल में करेंगे स्वागत। सीएम योगी और जेपी नड्डा दोपहर 3:15 बजे संगम में स्नान और पूजन करेंगे। लेटे हनुमान जी और अक्षयवट वृक्ष के दर्शन और पूजन का भी कार्यक्रम। महाकुंभ के नाम पर एक और धोखे का पर्दाफाश। पाकिस्तानी हादसे का वीडियो महाकुंभ का बताकर किया गया वायरल। पाकिस्तानी वीडियो पर दिया गया कैप्शन, महाकुंभ जाने वाली बस नाले में गिर गई, 10 बच्चे और आदमी मर गए। पुलिस ने फेक और अमर्यादित वीडियो मामले में अब तक 14 एफआईआर दर्ज की। 139 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई। अहमदाबाद में सीसीटीवी वीडियो वायरल वाले तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। महाकुंभ में महिलाओं के स्नान, हॉस्पिटल के लेबर रूम, पार्लर समेत कई जगहों से वीडियो बनाते थे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान को लेकर सरकार तैयार। यूपी के मुख्य सचिव ने महाकुंभ में तैयारियों का जायजा लिया। प्रयागराज पहुंचे बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, ये एक अद्भुत और डिजिटल कुंभ है। सनातन धर्म के प्रति लोगों का लगाव नजर आ रहा है। स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पूरे विश्व के लोग यहां पुण्य के लिए भागीदार बन रहे हैं। प्रयागराज के नए नैनी ब्रिज पर बीती रात लगा भारी जाम। काफी देर तक ट्रैफिक में फंसी रहीं कई गाड़ियां। यातायात बहाल करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। मौके पर जमकर जाम खुलवाते जवान नजर आए। अयोध्या में श्रद्धालुओं का लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी। रामलला के दर्शन के लिए बीती रात भी भारी भीड़ दिखी। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज दोपहर 1 बजे अहम बैठक बुलाई। महिला सम्मान राशि योजना को लागू करने पर बैठक में चर्चा संभव। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा आज सुबह 10:30 बजे सड़कों पर निकलेंगे। भैरव मार्ग से सराय काले खां जाएंगे, फिर मयूर विहार का दौरा करेंगे। मूलचंद अंडरपास के पंप अपग्रेडेशन का जायजा लेंगे। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र। 25 फरवरी को कैग रिपोर्ट पेश करेगी बीजेपी सरकार। पहले दिन सभी नए विधायक शपथ लेंगे। सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के बीच बैठक हुई। आगामी विधानसभा सत्र के एजेंडे पर विस्तृत चर्चा की गई। अरविंदर सिंह लवली होंगे दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दी जानकारी। एक्शन मोड में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग। दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने और पानी को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति मुर्मू से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिली। 5 साल से यमुना साफ होगी या नहीं, अब ये देखना है। कांग्रेस नेता अलका लांबा का अटैक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का नागपुर में उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा, जहां मैं खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। असली शिवसेना के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे का करारा जवाब। कहा, असली शिवसेना किसकी, ये जनता ने बता दिया। एकनाथ शिंदे के बयान से महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा। कहा, मुझे हल्के में मत लेना, बाला साहेब ठाकरे का सिपाही हूं, हल्के में लिया तो टांगा पलट दूंगा। एकनाथ शिंदे ने कहा, 2022 में मुझे हल्के में लिया था तो सरकार पलट दी थी। ये इशारा जिसे समझना है समझ लें। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, एकनाथ शिंदे का इशारा उद्धव ठाकरे के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाते हुए कहा, चालक मुस्लिम बिल्डर मुंबई में डेमोग्राफी बदल रहे हैं। संजय निरुपम के मुताबिक स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के तहत सरकारी योजनाओं में बांग्लादेशियों का नाम शामिल किया जा रहा है। मुस्लिम विधायक कर रहे हैं इन बिल्डर्स की मदद। संजय निरुपम ने हाउसिंग मंत्री एकनाथ शिंदे से की एसआईटी जांच की मांग। कहा, इन मुस्लिम बिल्डर्स की सोसाइटी में हिंदू तो फ्लैट नहीं मिलेंगे, न ही मिलते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे की मांग। कहा, मुसलमानों के लिए जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। दिल्ली में शरद पवार का बड़ा खुलासा। कहा, 1999 में केंद्र की अटल सरकार को गिराने के लिए मैं लाया था एक वोट। सत्ताधारी पार्टी के ही एक मेंबर ने सरकार के खिलाफ किया था वोट। शरद पवार ने संजय राउत सहित शिवसेना यूबीटी के सांसदों की मौजूदगी में कहा, एक दूसरे से हो सकते हैं राजनीतिक मतभेद, लेकिन राजनीतिक सौहार्द बनाए रखना भी जरूरी। दिल्ली में एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और शरद पवार। 98वें भारतीय अखिल मराठी साहित्य सम्मेलन में दोनों नेताओं ने शिरकत की। पीएम मोदी ने मराठी भाषा को अमृत से ज्यादा मीठी बताया। कहा, संघ के कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने कहा, मुझे स्वयंसेवक होने पर गर्व है। आरएसएस ने मुझे देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। 100 सालों से आरएसएस नई पीढ़ी तक संस्कार पहुंचा रहा है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पाठक ने कहा, जनता जनार्दन से उनका कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पुणे का दौरा, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। प्रदर्शनकारी किसानों और मोदी सरकार के बीच आज चंडीगढ़ में बातचीत होगी। किसानों ने दिल्ली में बैठक की मांग की है। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने बताया, कृषि मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे, मजबूती से अपनी मांगों को रखेंगे, कहते नजर आए। उत्तराखंड में बाहरी लोगों के खेती की जमीन खरीदने पर रोक, उत्तराखंड विधानसभा में संशोधन के साथ पास हुआ भू कानून। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लाया गया नया कानून। 3 लैंग्वेज विवाद पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, शिक्षा का राजनीतिकरण सही नहीं, कोई भाषा किसी राज्य पर थोप नहीं रहे हैं। हिंदी भाषा विवाद पर फिल्म अभिनेता कमल हासन ने कहा, तमिलनाडु में हिंदी भाषा को थोपा गया। राजस्थान विधानसभा में दादी शब्द पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, इंदिरा गांधी पीएम रही हैं, उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना गलत। मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। अविनाश ने कहा था, पिछले बजट में हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था। कांग्रेस विधायकों के हंगामे को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गलत बताया, कहा दादी शब्द तो सम्मानजनक है। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के 6 विधायकों पर एक्शन बजट सत्र से सभी सस्पेंड किए गए। 24 से 27 फरवरी तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों से अपील की, कहा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखें। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 3 मार्च से होगी। 7 मार्च को सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, बजट को लेकर लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, हो सकता है सभी मुद्दे हल न हो पाए, लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। राहुल गांधी का रायबरेली दौरे का दूसरा दिन, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया, अधिकारियों से बात कर उनके कामों को जाना। रायबरेली के लालगंज में राहुल गांधी ने युवाओं से संवाद किया, कहा योगी सरकार रोजगार देने में फेल है। राहुल गांधी ने सुझाव दिया, कहा अगर आप रोजगार देना चाहते हैं तो छोटे व्यापारियों की रक्षा करनी होगी, जीएसटी को बदलना होगा। मेरठ में मेट्रो और रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए 168 साल पुरानी मस्जिद हटाई जा रही है। मस्जिद प्रबंधन के लोगों ने हथौड़ा चलाना खुद शुरू किया। एडीएम के समझाने पर आपसी सहमति से मस्जिद हटाने के लिए राजी हुए लोग। मस्जिद में शुक्रवार को पहली बार नहीं पढ़ी गई नमाज। पंजाब के तरन तारन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में से 3 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल, पूछताछ में जुटी पुलिस। संबल हिंसा पर सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, सपा सरकार बनी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी और संबल उसमें सबसे ऊपर होगा। संबल हिंसा के दोषियों को सजा दिलाएंगे, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, संबल हिंसा एक बेहद गंभीर मामला, कानून अपना काम करेगा, प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। एकनाथ शिंदे को धमकी मामले में एक्शन, मुंबई क्राइम ब्रांच ने बुल्ढाना से 2 संदिग्धों को पकड़ा। बम से उड़ाने की धमकियों पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ऐसी धमकियां पहले भी मिली हैं, कई बार जान से मारने की कोशिश भी हुई, लेकिन मैं डरा नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में शासकीय बालिका गृह के बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया, बच्चों को केक खिलाते नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों को शुभकामनाएं दी, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस और सीआरपीएफ की मॉक ड्रिल, बिजबेहरा रेलवे स्टेशन पर अभ्यास। मॉक ड्रिल का मकसद मौजूदा सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करना, जवानों ने दिखाया दमखम। जोजिला पास से बर्फ हटाने का काम जारी, बर्फबारी की वजह से रास्ते हुए थे बंद। जोहान्सबर्ग में चीन के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, सीमा पर शांति का कैलाश मानसरोवर यात्रा और एससीओ के प्रबंधन पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, जब चीन के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं थे तब भी G20 जैसी सभाओं में बातचीत का अवसर प्रदान किया। कोची में केरल ग्लोबल समिट का आगाज, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, केरल में निवेश की अपार संभावनाएं। पीयूष गोयल ने निवेशकों से अपील करते हुए केरल में टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स में निवेश करने की बात कही, विकास में भागीदार बनने के लिए भी कहा। केरल में 30,000 करोड़
करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। ग्लोबल समिट में ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। गद्दाफी स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रनों से शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका की तरफ से शतकीय पारी खेलने वाले रियान रिकल्टन बने प्लेयर ऑफ द मैच। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ महामुकाबले के लिए दुबई पहुंची पाकिस्तान की टीम। 23 फरवरी को भारत से होगी टक्कर। भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले युवराज सिंह का बड़ा बयान। बोले दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगी। फाइनल से कम ये मुकाबला होगा नहीं। भारत जीत के साथ आगाज करेगा। भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने टीम में जोश भरा। बोले 150 करोड़ लोग आपसे जीत की उम्मीद रखते हैं। एनर्जी को पॉजिटिव कर जीत हासिल करे टीम इंडिया। विदर्भ और केरल के बीच होगा रणजी ट्रॉफी का फाइनल। केरल पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा। चौथी बार फाइनल में पहुंचा विदर्भ। 26 फरवरी को होगा फाइनल का मुकाबला। विदर्भ ने मुंबई को 80 रनों से शिकस्त दी थी। मुंबई को 406 रनों का मिला था टारगेट। मुंबई की टीम 325 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। विदर्भ के हर्ष दुबे ने मुंबई की आधी टीम को पवेलियन चलता किया। सौरव गांगुली की बायोपिक का ऐलान। राजकुमार राव निभाएंगे दादा का किरदार। रिलीज डेट अभी नहीं आई सामने।